वेलकम टू द एमबीए एकेडमी। आयोन्स हम लोग पढ़ रहे थे। आयोन्स आज हमारा टॉपिक जो है क्या है, आयोन्स। आयोन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेशीज। आयोन्स जो है क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेशीज है। एंड आयोन इज फॉर्म बाय लूज लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। आयोन जो बनता है वो कैसे बनता है, लॉस करके और गेन करके। इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को दे करके या इलेक्ट्रॉन को ले करके बनता है, ठीक है, बाय एन एटॉम। सो इट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें जो होता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसको एक बार और हम रिपीट करते हैं। आयोन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। आयोन्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक है। एंड आयोन इज फॉर्म बाय लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। ये आयोन जो है बनता कैसे है बाबू, आयोन बनता कैसे है, तो बनता ऐसे है कि इलेक्ट्रॉन को खो करके और इलेक्ट्रॉन को पा करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खो करके और इलेक्ट्रॉन को पा करके ये आयोन बनता है, ठीक है। सो इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसमें जो होता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बात समझ में आई। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयोन्स। आयोन्स जो होता है ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का आयोन्स होता है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको केटायन कहते हैं, ठीक है। और जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसको एनायंस कहते हैं। क्लियर बात है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो केटायन होगा और जिस पर निगेटिव चार्ज होगा वो एनायन होगा। बात समझ में आया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज आयोन इज नोन एज केटायन। तो हम लोग केटायन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज आयोन इज नोन एज केटायन, क्या, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा आयोन के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अ केटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। केटायन जो बनता है ये कैसे बनता है, ये बनता है लॉस करने से, है ना, खोने से बनता है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम जब खो देता है तो क्या बनता है, उससे केटायन बनता है, ठीक है। अ केटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। जितना एक एटम में इलेक्ट्रॉन होगा उससे केटायन में क्या होगा, लेस होगा, उससे कम होगा, है ना। जितना एक एटम में, नॉर्मल एटम में जितना है, इतना क्या बोल रहा है कि जितना नॉर्मल एटम में इलेक्ट्रॉन होगा उतना केटायन में नहीं होगा। केटायन में उससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बात समझ में आया। ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन अ केटायन हैज पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू, इसलिए कि ज़्यादा अगर प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन अ केटायन हैज पॉजिटिव चार्ज। तो केटायन के पास क्या हो जाएगा, केटायन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ड्यू टू मोर प्रोटॉन, किस वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये किस वजह से होता है, ड्यू टू मोर प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण उसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। केटायन में जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होता है। क्या होता है उसमें, प्रोटॉन जो होता है वो ज़्यादा होता है। प्रोटॉन, ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसलिए उसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन अ केटायन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, है ना। ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स अ केटायन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो बात समझ में आया
क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है ज़्यादा। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से केटायन में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है। केटायन देख लिया हम लोग, अब एनायन देख रहे हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज, एनायन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एनायन में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कैटायन में कौन सा चार्ज होता था? पॉजिटिव चार्ज। अब जो एनायन देख रहे हैं इसमें कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। अ नेगेटिव चार्ज आयोन इज नोन एज एनायन। अ नेगेटिव चार्ज आयोन इज नोन एज एनायन। इसमें कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अ एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? केटायन जो बनता था वो खो करके बनता था। कैसे बनता था वो? खो करके, है ना। इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनता था केटायन, है ना। इलेक्ट्रॉन को लूज करता था तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता था, तो उसको हम लोग केटायन बोलते थे। एनायन में क्या होता है? एनायन में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, और उस पर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। तो एनायन में जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ टू और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटॉम। एटॉम से एक या एक से ज्यादा एटॉम जब क्या करता है? ये गेन करता है, लेता है, गेन करता है, लेता है, हासिल करता है, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। ठीक है, एन एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटॉम। एनायन में भी वही है, सेम बात है कि इसमें भी एक नॉर्मल एटॉम से क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। एक नॉर्मल एटॉम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा एनायन में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, मतलब कहने की मतलब ये है कि एक नॉर्मल एटॉम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा एनायन में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये सेम चीज़ केटायन में भी है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन प्रोटॉन्स एन एनायन हैज निगेटिव चार्ज ऑन इट। और इस पर चार्ज जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इस पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या करता है? सिंपल में समझाते हैं। एनायन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लेता है, हासिल करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ता है तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। केटायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, देता है, तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पर एनायन पे कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ये प्रोटॉन क्या कर लेता है? ले लेता है, ये हासिल कर लेता है, तो इस पर चार्ज कौन सा है? निगेटिव चार्ज आता है। और वो क्या करता है? प्रोटॉन को देता है केटायन, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस पर कौन सा, उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। किस पर? केटायन पे। केटायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? छोड़ता है, लॉस करता है, लूज करता है, तो उस पर साइन कौन सा आ जाता है? निगेटिव साइन आ जाता है। और एनायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हासिल करता है, इसलिए इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, केटायन के बारे में हम लोग पढ़ लिया था इसे पिछले टॉपिक में। अभी अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो केटायन का बात ज़्यादा ना कर करके हम एनायन का ही बात करते हैं। तो एनायन में होता क्या है कि ये निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज क्यों होता है? इसलिए निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, लेता है, हासिल करता है, इसलिए इस पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटॉम। ये एटॉम से क्या करता है? एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, इसलिए इस पर चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, an anion contain more electron than a normal atom due to more electron than proton. An anion has the negative charge. और एनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन, प्रोटॉन से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। एनायन हैज़ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, एक छोटा सा समराइज कर देते हैं कि केटायन में जो होता है क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये लूज करता है, इसलिए इस पर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है।
और एनायन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इस पर चार्ज जो हो रहा है कौन सा हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो रहा है। कौन सा चार्ज हो रहा है इस पर, निगेटिव चार्ज हो रहा है। ठीक है, चार्ज कौन सा हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बात समझ में आया, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, और लूज करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आयन भी होता है, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक सिंपल होता है और दूसरा क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन होता है। क्या होता है, एक सिंपल आयन होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन। एक आयन जो होता है, आयन्स, वो सिंपल होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन्स। अब सिंपल आयन्स क्या है, दोज आयन्स विच वेयर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम। सिंगल सिंपल एटम, सिंपल आयन्स जो बोल रहे हैं, सिंपल आयन्स, क्या, सिंपल आयन्स। बात यहाँ पे ये समझिए कि सिंपल आयन्स किसको कहते हैं। सिंपल आयन्स उसको कहते हैं जो सिर्फ एक सिंगल एटम से बना होता है। जो सिर्फ किससे बना होता है, सिंगल एटम से। अगर सिंगल एटम से बना हुआ है तो वो क्या है, वो सिंपल एटम है। क्या है वो, सिंपल एटम। कोई भी अगर सिंगल एटम आयन्स सिंगल एटम से बना हुआ है तो वो क्या है, सिंपल एटम आयन्स है। बात समझिए, सिंपल समझिए। सिंपल आयन्स जहाँ पे आएगा सिंपल आयन्स, मतलब समझ लेना है कि ये जो है सिंगल एटम से बना हुआ है। ये जो आयन्स है ये किससे बना हुआ है, एक एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ये सिंपल आयन्स, सिंपल आयन्स जो है ये किससे बना हुआ है, ये एक एटम से बना हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसमें कौन कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर भी क्या है, +2 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये क्या है, एनायन है। अगर ये निगेटिव चार्ज होता, अब सॉरी पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, केटायन है। अगर निगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या होता है, एनायन होता है। बात समझ में आया। तो ये सिंपल एनायन इसलिए है क्योंकि ये सिंगल एटम से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, सिंगल एटम से बना हुआ है। कहीं पर भी अगर सिंपल आयन्स आएगा तो हम लोग समझेंगे कि ये सिंगल एटम से बना है, एक एटम से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये एक एटम से बना होता। आगे बात समझ में। अब हम लोग देखें पॉली एटॉमिक। पॉली नाम से ही लग रहा, पॉली, पॉली क्या, नाम से ही समझ में आ रहा, पॉली। सिंपल का मतलब समझ में आ गया, अच्छा सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है। मतलब ये क्या है, एक एटम से बना हुआ है, इसलिए क्या है, ये सिंपल है। अब पॉली क्या है, पॉली, पॉली मतलब क्या है, ये मोर देन वन, मतलब मोर देन वन, है ना, सिंगल नहीं है, एक से ज़्यादा है, मोर देन वन। तो पॉली एटॉमिक आयन उसको कहते हैं जो एक से ज़्यादा एटम का बना होता है। क्या होता है ये, एक से ज़्यादा एटम का बना होता है। दोज आयन विच आर फॉर्म बाई मोर देन वन एटम्स, है ना, दोज आयन्स विच आर फॉर्म्ड बाई मोर देन वन एटम। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, OH और CO3O, है ना। वो क्या है, इसमें निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, ये भी निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, मोर देन वन एटॉम। ये जो बना हुआ है ये एक से ज़्यादा एटॉम का बना हुआ है। बात समझ में आया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेम्स एंड सिंबल ऑफ सम आयन्स, है ना, कुछ आयन का यहाँ पर नाम है, सिंबल है, और ठीक है ना। कुछ नाम का यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की है, एक टेबल आपको दिखाने की कोशिश की है। उसमें वैलेंसी है, नेम ऑफ आयन है, सिंबल है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, पॉली एटॉमिक आयन दिया हुआ है, सबका सिंबल दिया हुआ है, वैलेंसी दिया हुआ है। ठीक है, मैं उसको वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। वैलेंसी, जिसका वैलेंसी एक है वो कौन कौन सा आयन है, सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है। इधर उसका सिंबल है, सोडियम का Na साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है। पोटेशियम का K साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है। सिल्वर का Ag साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है। कॉपर का Cu
साइन कौन सा है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, हम लोग इधर देख लिए। अब नॉन मेटेलिक एलिमेंट देख लेते हैं, क्या क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, क्लोरीन है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड है, सल्फर है, और इधर उसका सिंबल है, ठीक है। हाइड्रोजन का H पॉजिटिव है और हाइड्राइड का H निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। क्लोरीन Cl है, ब्रोमाइड का Br, उस पर माइनस साइन है। आयोडाइड का I का ऊपर क्या है, माइनस साइन है, निगेटिव है। आयोडाइड क्या है, O2 निगेटिव है। सल्फर क्या है, S2 ये क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक आयन एमोनिया, एमोनिया सिंबल क्या है, NH4, इस पर कौन सा साइन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर हाइड्राइड, इस पर कौन सा है, निगेटिव चार्ज है। नाइट्राइट, इस पर कौन सा है, NO3 निगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस पर कौन सा चार्ज है, इसका सिंबल जो है HCO3 है, इस पर जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बोलेंगे पॉजिटिव और निगेटिव बोलेंगे, है ना, प्लस माइनस चल सकता है, लेकिन इस पर जो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो देखिए उसके बाद जो हम दूसरा टेबल जो देख रहे हैं, वैलेंसी, जिसका 2 वैलेंसी है, जो जिसका वैलेंसी 2 है, उसका नेम ऑफ आयन में क्या क्या है मेरा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, जिसका सिंबल क्या है, Mg है। कैल्शियम है, Ca, जिंक Zn, आयरन Fe, कॉपर Cu, इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट में हम लोग देखते हैं ऑक्साइड है, सल्फाइड है, सिंबल में देखते हैं O2, इस पर निगेटिव चार्ज है। SO, इस पर भी क्या है, निगेटिव चार्ज है। उसके बाद हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन में देखते हैं कार्बोनेट है, इस पर सिंबल कौन सा है, CO3, 2 निगेटिव चार्ज है। सल्फाइड पर भी क्या है, निगेटिव चार्ज है। और सल्फेट पर भी क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग वैलेंसी 3 में आ जाते हैं, इसका वैलेंसी कितना है, 3 है। एल्युमिनियम है, Al, एल्युमिनियम का क्या सिंबल है, Al, इसका चार्ज क्या है, 3, तो इसका चार्ज पॉजिटिव है। 3 Al3, इसका जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। आयरन का क्या होता है, Fe होता है, फेरम, जिसका चार्ज क्या है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो नाइट्राइट हम लोग देख रहे हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट में नाइट्राइट, उसका सिंबल क्या है, N, तो उस पर चार्ज कौन सा है, -3 है, ठीक है, इसमें निगेटिव चार्ज है। पॉलीएटॉमिक आयन में हम लोग देखते हैं फॉस्फेट होगा, पॉलीएटॉमिक आयन में फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट का कितना वैलेंसी है, 3, ठीक है। और एल्युमिनियम का कितना वैलेंसी है, 3, और समझ में आया, नाइट्राइट का कितना वैलेंसी है, 3, तो नाइट्राइट में कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। फॉस्फेट में भी कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग एक पूरा टेबल को यहाँ पे दिखाया है, और इस टेबल को नोट कर लीजिए, और इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव किस पे है, पॉजिटिव किस पर है। इधर वैलेंसी दिया हुआ है, इधर नेम ऑफ आयन है, इधर उसका सिंबल है, ठीक है। जिसका वैलेंसी 1 है उसको एक हम लोग ब्लॉक में रखा है, जिसका वैलेंसी 2 है उसको हम लोग दूसरे ब्लॉक में रखा है, जिसका वैलेंसी 3 है उसको हम लोग तीसरे ब्लॉक में रखा है। ये एक देख करके समझने की का ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें डिटेल में बस एक को चार्ज समझना है और वैलेंसी समझना और सिंबल क्या क्या है, ठीक है। इसको एक बार देख करके हम लोग अच्छे से उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, है ना। इसमें कुछ खास समझाने का इसमें है नहीं, ठीक है। अभी का जो टॉपिक है क्या है, वाई डू एटॉम कंबाइन, एटॉम कंबाइन क्यों करता है, ठीक है, वाई डू एटॉम कंबाइन। तो ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी, क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, तो स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबल, है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब कि एटॉम जो स्टेबल होता है वो कैसे कैसे स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके स्टेबल होता है, गेन करके स्टेबल होता है, और शेयर करके स्टेबल होता है। कैसे कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है, गेन करके स्टेबल होता है, और शेयर करके स्टेबल होता है। किसको, इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी जो आता है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को खो करके आता है, फिर इलेक्ट्रॉन को पा करके आता है, फिर इलेक्ट्रॉन को आपस में आदान प्रदान शेयर करके आता है, एक लेता है एक देता है, फिर एक लेता है फिर एक देता है, फिर एक लिया फिर एक दिया, फिर एक लिया फिर एक दिया, आपस में आदान प्रदान करके भी क्या आता है, उसमें स्टेबिलिटी आता है। तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे कैसे देखा,
लूज करके देखा, लूज करके, उसके बाद क्या, गेन करके, गेन करके, फिर शेयर करके, है ना। स्टेबिलिटी जो है वो लूज करके भी आता है और गेन करके भी आता है और शेयर करके भी आता है ना। इलेक्ट्रॉन को खो करके भी स्टेबिलिटी आता है, पा के भी स्टेबिलिटी आता है और आपस में लेन देन करके भी क्या आता है, स्टेबिलिटी आता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैलेंसी, है ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वैलेंसी है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वैलेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि वैलेंसी क्या है। तो आइए देखते हैं वैलेंसी क्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर। इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो गेन करता है, लॉस्ट करता है और शेयर करता है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, गेन करता है, पाता है, खोता है और आपस में लेन देन करता है ना। ये सब कौन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेगा, गेन करेगा, पाएगा या खोएगा, या आपस में क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, एक्सचेंज करेगा, है ना। बाय द एटॉम ऑफ एन एलिमेंट सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और ये करने के बाद वो क्या करता है, ये जो करता है, खोता है, पाता है, आपस में शेयर करता है, आदान प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टेट। तो ये कर करके अपना कंप्लीट एक ऑक्टेट को क्या करता है, वो ऐसा करके अपना एक ऑक्टेट को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। ठीक है। और डुप्लीकेट इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली के शेल, और उसमें कौन सा शेल होता है, के शेल। ठीक है, इस कॉल वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस्ट और शेयर। इसमें जो खेल होता है वो किसका खेल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज करेगा, आदान प्रदान करेगा, शेयर करेगा, है ना, वो सारा उसका खेल है। ठीक है। सो एज टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, और ये सब करके क्या करता है, वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। और डुप्लेट इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ओनली के शेल, और इसका जो शेल होता है वो कौन सा शेल होता है, के शेल होता है, के शेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया यहां से यहां तक, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है हम लोग का, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो उसको कंबाइन करने का, जो मिलने का जो कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी, है ना। कंबाइनिंग करने का, है ना, मिलने का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है किसका, एन एलिमेंट का, है ना, एलिमेंट का मिलने का जो क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटॉम ऑफ एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटॉम। क्या बोल रहा है, द वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड, वैलेंसी जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हाउ द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन, कितना एटॉम जो है मिल करके, आपस में मिल करके उसमें कंबाइन कर रहा है ना, कितना नंबर ऑफ, क्या बोले आप, एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट। द वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटॉम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का कितना एटॉम जो है कंबाइन कर रहा है ना, कितना एटॉम कंबाइन कर रहा है विद द एटॉम्स ऑफ एन अदर एलिमेंट। कितना नंबर ऑफ, कितना एटॉम जो है, एलिमेंट का कितना एटॉम जो है वो कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के एटॉम के साथ, है ना। कितना नंबर ऑफ एटॉम जो है कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के एटॉम के साथ, यही कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है, हाउ द एटॉम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटॉम, एटॉम के साथ वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट का जो, कितना नंबर ऑफ एटॉम जो है वो कंबाइन कर रहा है, और दूसरे एलिमेंट, और कोई दूसरा एलिमेंट है और उसका कितना नंबर ऑफ एटॉम कंबाइन कर रहा है। ठीक है, टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड, तो यही मिलकर के क्या बनाता है, केमिकल कंपाउंड बनाता है। बात समझ में आया,
एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट जो आपस में जो मिलता है उसका जो क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। द वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटॉम। तो इसमें बोल रहा है कि इसको जो हम लोग निकालते हैं, वैलेंसी जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एटॉम ऑफ एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटॉम। कितना एलिमेंट जो है एटॉम का कंबाइन कर रहा है, मिल रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, है ना। कितना नंबर ऑफ एटॉम जो है वो मिल रहा है किसके साथ, दूसरे एटॉम के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड। बात समझ में आया। एटॉम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटॉम। एटॉम ऑफ एलिमेंट जो है किसके साथ कंबाइन कर रहा है, एटॉम के साथ कंबाइन कर रहा है। एटॉम के साथ जो कंबाइन कर रहा है वो किसके, वो दूसरे एलिमेंट के एटॉम के साथ जो कंबाइन कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, है ना। देखिए ये जो आपको दिख रहा है क्या है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। वैलेंसी है, नेम ऑफ द सिंबल आयन, नेम ऑफ द आयन है, सिंबल है, नॉन मेटेलिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है ना, सिंबल है इधर, ठीक है। तो देखिए वैलेंसी 1, जिसका वैलेंसी 1 होता है वो कौन कौन है, वो सोडियम है जिसका सिंबल Na है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चार्ज है ना। और पोटेशियम सिंबल K, पॉजिटिव चार्ज। सिल्वर Ag सिंबल है इसका, चार्ज पॉजिटिव है। कॉपर इसका सिंबल Cu है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक आयोन में देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, चार्ज पॉजिटिव है। हाइड्राइड जिसका सिंबल H है, चार्ज इसमें क्लोराइड Cl, इस पर चार्ज निगेटिव है। हाइड्राइड में कोई सा चार्ज नहीं है, ये कौन सा है, न्यूट्रल है, ठीक है। हाइड्राइड जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। क्लोराइड देख लिया हम लोग। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड Br, इस पर चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है। आयोडाइड I, इस पर चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग देख लिया। अब देख रहे हैं हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस में अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्राइट है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है। अमोनियम का सिंबल है NH4, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। हाइड्रोक्साइड इसका OH, चार्ज निगेटिव है। नाइट्राइट NO3, चार्ज निगेटिव है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, चार्ज सिंबल इसका HCO3, चार्ज निगेटिव चार्ज, ठीक है। सिंबल के साथ हम लोग देख लिया। वैलेंसी 1 देख लिया हम लोगों ने। अब वैलेंसी 2 देख रहे हैं। मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg2, चार्ज पॉजिटिव। कैल्शियम Ca2, चार्ज पॉजिटिव। जिंक Zn2, चार्ज पॉजिटिव। आयरन Fe2, चार्ज पॉजिटिव। कॉपर Cu2, चार्ज पॉजिटिव। तो सब हम लोग देख लिया। किसका देखा हम लोग, वैलेंसी जिसका 2 है, नेम ऑफ द आयन और इसका सिंबल हम लोगों ने देखा। अब देख रहे हैं हम लोग नॉन मेटेलिक आयंस। अब जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नॉन मेटेलिक आयन, उसका सिंबल। तो नॉन मेटेलिक आयन का क्या है, ऑक्साइड है जिसका सिंबल O2 है, चार्ज निगेटिव है। सल्फाइड है, S2 है, चार्ज निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है ना। इसको बस एक बार हम लोग कॉपी में इसको नोट कर करके उसको क्या करना है, याद करना है, उसको समझना है किसमें क्या चार्ज होता है ना। समझने से ज़्यादा इसको एक बार हम लोगों को लर्न कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एक टेबल टाइप का है। कार्बोनेट, पॉली एटॉमिक आयन में हम लोग देख रहे हैं जिसका वैलेंसी 2 है। कार्बोनेट सिंबल क्या है, CO3, 2 निगेटिव चार्ज। सल्फाइड SO3, 2 निगेटिव चार्ज। सल्फेट SO4, 2 निगेटिव चार्ज। ये सब पे क्या है, निगेटिव चार्ज। अब हम लोग देख रहे हैं जिसका वैलेंसी 3 है, जिसका वैलेंसी 3 है। एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव। आयरन Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी 3 दिखा रहा है। वैलेंसी इसका कितना है, 3 है। अब देख रहे हैं हम लोग नॉन मेटेलिक सिंबल आयन में जिसका वैलेंसी कितना है, 3 है। नाइट्राइड N3 निगेटिव, है ना। अब पॉली एटॉमिक आयन में देखते हैं हम फॉस्फेट, फॉस्फेट है, क्या है, फॉस्फेट P4 3 निगेटिव चार्ज है। इसमें कौन सा चार्ज है, P4 3 निगेटिव चार्ज। इसमें चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया, ठीक है।
चलते हैं हम आगे फर्दर टॉपिक की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड है ना, इसका हम लोग देखते हैं फॉर्मूला NaCl है ना। तो देखिए N जो है इसका क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, और Cl का क्या है यहाँ पे N में जो है क्या है ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड में क्या है निगेटिव चार्ज है ना। सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है इन है ना, Na। नाइट्रियम है ना, Na जो है सोडियम का लैटिन वर्ड क्या है नाइट्रियम है ना। लैटिन वर्ड क्या है Na, नाइट्रियम। नाइट्रियम का सिंबल क्या है Na है ना। सोडियम का सिंबल क्या है Na। क्लोराइड का क्या है Cl है। तो सोडियम पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं NaCl। तो सोडियम में कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग क्या करें क्रॉस करते हैं है ना, इसको इधर लाते इसको इधर क्रॉस। तो देखते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज हो गया निगेटिव चार्ज हो गया, और क्लोराइड पे कौन सा चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो -1 और +1 इसको क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं। तो इसको हटाने के बाद जो मेरा फॉर्मूला आता है वो क्या आता है NaCl, और इस पर कोई भी चार्ज है नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद क्या करते हैं इसका जो चार्ज है इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं, इसके चार्ज को हम लोग हटाते हैं। उसके बाद क्या बन जाता है मेरा ये फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्या है ये फॉर्मूला है। बात समझ में आ गया। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं, Ca2 पॉजिटिव चार्ज, CO3 2 निगेटिव चार्ज, फिर उसी तरीके से हम लोग Ca2 निगेटिव चार्ज है, CO3 इस पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको भी क्रॉस कराते हैं हम लोग। क्रॉस कराने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो निगेटिव हो जाता है, जो निगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो उसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद नाउ क्या हो जाता है मेरा CaCO3। ये क्या फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला निकल करके आया तो ये किसका फॉर्मूला निकल करके आया कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है क्या CaCO3। ये किसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। उसको क्या कराने के बाद क्रॉस कराने के बाद। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम Mg2 इस पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, और सल्फेट पे SO4 इस पर चार्ज कौन सा है निगेटिव चार्ज है। इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर चार्ज कौन सा है पॉजिटिव चार्ज है, इधर कौन सा चार्ज है निगेटिव चार्ज है। तो इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं तो Mg को पे क्या आ जाता है ये जो, तो माइनस इधर आ जाता है और प्लस इधर चला जाता है, तो माइनस आ गया। और सल्फेट पर मेरा कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज था निगेटिव चार्ज था। तो इधर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज था तो इधर क्या हो गया निगेटिव चार्ज हो गया इसको क्रॉस कराने के बाद। ठीक है, तो चार्ज को क्या कर दिया हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो मेरा फॉर्मूला है क्या है MgSO4। तो MgSO4 ये किसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट का। बात समझ में आया। ठीक है, मतलब उसको क्रॉस कराने के बाद उसको क्या करते हैं मतलब समझिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्रॉस कराएंगे। तो जो पॉजिटिव है निगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव की जगह कैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो उसको जो हम लोग क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद क्या हो गया इधर जो निगेटिव चार्ज था तो इधर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इधर पॉजिटिव चार्ज था तो इधर क्या हो गया निगेटिव चार्ज हो गया। आया बात समझ में। हाँ सिंपल सा बात है, इधर निगेटिव चार्ज था इधर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस कराया तो जहाँ पे निगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। पूरे फॉर्मूला में हम लोगों को यही करना है। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला निकल करके आ गया, जैसे हम आपको यहाँ पे शो किए उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए,
MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।